हेलो एवरीवन। चलिए आज की इस क्लास में हम महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। एकीकृत बाल विकास योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 से किया गया है। अगला प्रश्न, वजन त्योहार में वजन कराते समय लाल रंग का आना किसका सूचक है? किसका सूचक है? गंभीर कुपोषण का सूचक है। अगला प्रश्न, नवा बिहान योजना का संबंध है, इसका संबंध है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वाशियोरकर बीमारी सामान्यतः किस उम्र के बच्चों को होती है? ध्यान देंगे 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होती है। अगला प्रश्न, नौनी सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्रता का निर्णय एवं प्रकरण मान्य अमान्य करने का पूर्ण अधिकार किसको होता है? ध्यान देंगे जिला कलेक्टर को होता है। इसका पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर को होता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? ध्यान देंगे 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, लैंगिक उत्पीड़न को 2013 के अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? ध्यान दीजिए धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न का निवारण को परिभाषित किया गया है? धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। ध्यान देंगे इसका ऑप्शन 1 सही है। इसका जवाब है नियोजक। अगला प्रश्न, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिए जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का परिवार का उल्लेख किस धारा में किया गया है? किस धारा में किया गया है? धारा 9 में। अगला प्रश्न, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत किस धारा में जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? इसका ऑप्शन 4 सही है। धारा 20 में। अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए संस्थागत व्यवस्था है। ध्यान देंगे उपयुक्त सभी में इसकी व्यवस्था है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब है 14.3% है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला गर्भपात अवकाश है, कितने समय का अवकाश दिया जाता है? 45 दिवस का अवकाश है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न, वृहद पोषक तत्व है। ध्यान दीजिए वृहद पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों है। मतलब ऑप्शन 4 सही है। उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बच्चे का वजन 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लगभग कितना ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए? ध्यान दीजिए 125 ग्राम बढ़ना चाहिए। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, बच्चों के डायग्राम संकेत में डायग्राम 0 कौन से रंग को दर्शाता है? ध्यान देंगे नारंगी रंग को दर्शाता है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री वंदना योजना के अंतर्गत गर्भ के पता लगने पर पंजीयन कराने के पश्चात कितने रुपए की राशि प्राप्त होती है? ध्यान दीजिए 1000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। ऑप्शन 1 सही है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।